सड़क पर पेन बेचने वाला एक लड़का जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बना। नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला। आप हिंदुस्तानी हैं? आपने मुझे पहचाना? नहीं। नहीं? अभी इसे दुनिया ने जॉनी लीवर के नाम से जाना। ऐसा क्या हुआ कि 13 साल की उम्र में जॉनी रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। हिंदुस्तान लीवर में लेबर का काम करने वाला जॉन कैसे बन गए जॉनी लीवर। जॉनी के काम में ऐसा क्या था जो कल्याण जी आनंद जी के शो में शत्रुघ्न सिन्हा खास तौर पर उन्हें देखने आए। सुपर हिट कॉमेडियन बन चुके जॉनी लीवर के लिए कोई फिल्म मेकर रोल क्यों नहीं लिखता था। डॉक्टर्स के हार मानने के बाद किस जादू से ठीक हुई जॉनी के बेटे की जानलेवा बीमारी। आज हम लोग जॉनी लीवर की इसी शानदार कहानी को विस्तार से जानेंगे। लेकिन जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इसी तरह आपको जानकारी मिलती रहे। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रकाश राव जनुमाला तथा माता का नाम करुणम्मा जनुमाला है। जन्म के समय उनका नाम जॉन प्रकाश रखा गया था। उनकी पैदाइश के वक्त फैमिली की माली हालत ठीक नहीं थी। पूरा परिवार चौल में रहता था। समय के साथ आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि उनकी फैमिली को धारावी स्लम में शिफ्ट होना पड़ा। जॉन के पिता प्रकाश राव हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करते थे। जॉन आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी नाम के स्कूल में पढ़ते थे। घर पर चूल्हा जलते रहे, इसके लिए जॉन स्कूल आने के बाद भी छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे, क्योंकि उनके पिता अपना सारा पैसा शराब पीने में उड़ा देते। घर आकर मारपीट करते, मोहल्ले में किसी से झगड़ जाते। ये चीजें जॉन को बहुत परेशान करने लगी। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आत्महत्या के इरादे से पास के ही रेलवे प्लेटफॉर्म में जाकर लेट गए। मगर तभी नजरों के सामने एक एक करके उनके परिवार वालों की शक्लें उभरने लगी। ट्रेन कुछ कदम पे दूर थी कि जॉन उठ खड़े हुए, सुसाइड का प्लान कैंसिल कर घर पहुंचे। तब उनकी उम्र कुछ 13 साल रही होगी। अरे यार चाय भी पिला। अरे जरूर। क्या हुआ? अरे मेरी किसी ने पॉकेट मार दी भाई। हाँ? तेरे पास किधर से पॉकेट आएगी? अरे सुबह एक ही मारी थी यार। जॉन ने 7वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। वे पैसे कमाना चाहते थे। इसके लिए डांस और स्टार्स की मिमिक्री किया करते थे। स्लम में जिसके भी घर फंक्शन होता वो एंटरटेनमेंट के लिए जॉन को अपने घर ले जाता। उन्हें परफॉर्म करने के बदले 1-2 रुपए मिल जाते थे। उनके स्लम के बगल में एक सिंधी कैंप था। वहाँ प्रताप जानी और राम कुमार नाम के 2 लोग रहते थे। वो जॉन को मिमिक्री वगैरह सिखाते थे। जॉन उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। एक दिन जॉन, प्रताप और राम कुमार कहीं जा रहे थे। उन्हें साथ जाते देख सिंधी कैंप में बैठे एक शख्स ने जॉन से कहा कि उन्हें इन दोनों लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। उनकी संगत में वो भी शराबी बन जाएंगे। उन्होंने जॉन को सलाह दी कि अपना कुछ करो। जॉन ने पूछा क्या करूं? उन्होंने कहा कि मैं पेन बेचता हूं, तुम पेन बेचेगा? जॉनी ने कहा सिखाओ। उन सज्जन ने जॉनी को पेन खरीद के दिया। अगले 3 महीने तक जॉन राव उनके साथ सड़क पर बैठकर पेन बेचते रहे। यहाँ जॉन को अपनी कला को तराशने का मौका और समय दोनों मिल रहा था। अपने कस्टमर लोगों से स्टार्स की आवाजों में बात करते थे। इससे हुआ ये कि जिस आदमी ने जॉन को पेन बेचने के बिजनेस में उतारा था उनका धंधा ठप होने लगा, क्योंकि सब लोग मजे के लिए जॉन से पेन खरीदने लगे। जॉन काफी कम उम्र से स्टेज पर शोज वगैरह किया करते थे। जब 18 के हुए तो पिता ने उनकी नौकरी भी हिंदुस्तान लीवर में लगवा दी। जॉन को साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में कैटलिस्ट डिपार्टमेंट में लेबर का काम मिला। झाड़ू मारना, चीजें एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर रखने का काम था। मगर जॉन काम से छुट्टी मारकर स्टेज शोज करने निकल जाते, क्योंकि इस नौकरी से कुछ खास कमाई नहीं होती थी। ऊपर से सुपरवाइजर लोग 4 बातें सुनाकर चले जाते थे। दूसरी तरफ जब वो स्टेज पर कॉमेडी करने जाते तब उनके लिए खूब तालियां बजती। परफॉर्मेंस के बाद लोग बड़े सम्मान से आकर मिलते। मगर फैमिली और समाज के प्रेशर में जॉन नौकरी छोड़कर फुल टाइम कॉमेडी नहीं कर पा रहे थे। प्रकाश राव को यह डर था कि छुट्टी मारकर कॉमेडी करने जा रहे उनके बेटे की नौकरी न चली जाए। हमेशा की तरह जॉन एक दिन नौकरी से बंक मारकर स्टैंड अप कॉमेडी करने गए हुए थे। जैसे तैसे प्रकाश राव ने पता लगाया कि जॉन कहां परफॉर्म करने जा सकते हैं। उन्होंने एक रबड़ की पाइप उठाई और वेन्यू की तरफ चल पड़े। उस दिन जॉन सन्मुखानंद ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे थे, जहां 3000 लोग मौजूद थे। प्रकाश राव जब ऑडिटोरियम पहुंचे तो देखा कि जॉन स्टेज पर कॉमेडी कर रहे हैं और ऑडियंस हंस हंस कर पागल हो रही है। प्रकाश राव पहली बार अपने बेटों को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। जॉन ने स्टेज से हाथ में पाइप लिए अपने पिताजी को देख लिया था। उन्हें मजबूत पिटाई का अंदेशा हो गया था। शो खत्म करने के बाद जॉन अपने एक दोस्त के घर गए और देर रात छुप छुपाकर अपने घर पहुंचे। एक बार उनकी कंपनी यानी हिंदुस्तान लीवर में एक फंक्शन चल रहा था। इस मौके पर जॉन को परफॉर्म करने को कहा गया। जॉन ने नाम लिए बगैर अपने ऑफिस के सभी सीनियर अफसरों की नकल की। खूब तालियां बजी। उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद यूनियन लीवर उनके पास आए और कहा, आज तूने पूरे लीवर की कर डाली, आज से तेरा नाम जॉनी लीवर।
इसके बाद से कंपनी में सब लोग उन्हें जॉनी लीवर ही बुलाने लगे। तो ऐसे जॉन प्रकाश राव बन गए जॉनी लीवर। No, 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 no. In the fever giver of the emperor Johnny Lever working in Hindustan Lever. अब छुपने छुपाने वाली बात नहीं थी, तो जॉनी लीवर खुलकर स्टेज परफॉर्मेंस करने लगे। खान भाई बहुत खूब, हीरो बनके आपने बिरादरी का नाम रोशन कर दिया। वल्ला वल्ला। हिंदुस्तान लीवर में 6 साल काम करने के बाद वो उस कंपनी से अलग हो गए। अब वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी बन गए थे। शुरुआत में छोटे मोटे सिंगर्स के शोज में कॉमेडी करते थे। इसके बाद जॉनी सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के शोज में परफॉर्म करने लगे। धीरे धीरे जॉनी लीवर के नाम की चर्चा बढ़ी। कल्याण जी आनंद जैसे नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने जॉनी को अपने साथ जोड़ा। अब जॉनी इंडिया समेत दुनिया के कई हिस्सों म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी के साथ परफॉर्म करते थे। तब एक स्टेज शो के लिए जॉनी को 30 रुपए मिलते थे। जॉनी अधिकतर मामलों में स्टार्स की नकल किया करते थे। मैंने खून किया है, मैंने खून किया है जैसा। अपने एक इंटरव्यू में जॉनी बताते हैं कि स्टेज पर सबसे पहले उन्होंने अशोक कुमार की मिमिक्री की थी, मगर उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते देख खूब पसंद किया जाता था। एक बार कल्याण जी आनंद जी का शो शुरू होने वाला था। ठीक इसी समय वहां शत्रुघ्न सिन्हा आ धमके। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जॉनी लीवर को देखने आए हैं। जॉनी ने सुना तो घबरा गए कि कहीं शत्रु साहब नाराज तो नहीं हो गए। जॉनी उनसे मिलने आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें अपनी नकल करने को कहा। जॉनी उठकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर वह पूरे शत्रुघ्न सिन्हा वाले अंदाज में लौटे। उनकी आवाज में डायलॉग वगैरह बोलकर सुनाया। शत्रुघ्न सिन्हा उनसे इम्प्रेस हो गए। इसके बाद सुनील दत्त ने जॉनी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा। वह उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जॉनी लीवर को कास्ट कर लिया। 1982 में आई उस फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता। आप कौन बोल रहे हैं? मैं घर का हेड बाबूलाल बोल रहा हूँ। हेड भी है और सर्वेंट भी है। और यहाँ से जॉनी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। दर्द का रिश्ता से जॉनी का फिल्मी करियर शुरू तो हो चुका था, मगर बहुत फल फूल नहीं रहा था। 1986 में आई लव 86 में जॉनी का काम नोटिस तो हुआ, मगर अब भी कुछ बड़ा सा इवेंटफुल नहीं हो रहा था। इस दौरान जॉनी चलवा, तेजाब, जादूगर, चालबाज, नरसिम्हा और खिलाड़ी जैसे फिल्मों में नजर आए। मगर जिस फिल्मों के बाद जॉनी स्टार बने वो थी 1993 में आई शाहरुख खान की बाजीगर। इसमें जॉनी ने एक भुलक्कड़ हाउस हेल्प का रोल किया था। दिनेश हिंगू के साथ फिल्म में उनका बिना चीनी की चाय पीने वाला सीन खूब पसंद किया गया। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस कैरेक्टर से जुड़ी एक भी लाइन जॉनी को लिख कर नहीं मिली थी। बाजीगर की डायरेक्टर जोड़ी अब्बास मस्तान ने सिर्फ जॉनी से इतना पूछा, आपको इसमें क्या बना है, भुलक्कड़ या बहरा? जॉनी ने जवाब में कहा, भुलक्कड़ ठीक है। बाजीगर में जॉनी के किरदार से जुड़ी सिर्फ इतनी ही बातचीत हुई थी। फिल्म में आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ जॉनी के दिमाग की उपज थी। अनारकली का फोन था, आइसक्रीम खाना जरूरी है वाला ये पूरा सीक्वेंस जॉनी ने शूटिंग के दौरान खुद बनाया था। शूटिंग के दौरान जॉनी को जो समझ आया उन्होंने बोल दिया। दिक्कत डबिंग के दौरान शुरू हुई। डबिंग इसलिए की जाती है ताकि दर्शकों को एक्टर्स का बोला गया डायलॉग साफ साफ सुनाई दे। बाजीगर की डबिंग के दौरान जॉनी को अपने डायलॉग्स खुद ही याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो कहीं लिखे ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने ओरिजिनल आवाज सुनकर उनकी डबिंग करनी पड़ी। अनारी नंबर 1 में जॉनी ने दिलेर मेहंदी से प्रेरित एक किरदार निभाया था। वो भी उनकी खुद की क्रिएटिविटी थी। उन्होंने प्रोडक्शन से सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर की मांग की थी जिसमें तुनक तुनक गाना फीड हो। मगर थोड़े समय के बाद फिल्म मेकर्स ने जॉनी लीवर के लिए सीन न लिखने की आदत बना ली थी। उन्हें लगता था कि जॉनी खुद अपने लिए कुछ मजेदार सा स्क्रिप्ट कर लेंगे। कई बार तो डायरेक्टर्स को पता तक नहीं होता था कि जॉनी क्या करने वाले हैं। इसी प्रोसेस से जॉनी एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग कर डालते थे, क्योंकि उनके कैरेक्टर का फिल्म की कहानी से कुछ खास लेना देना नहीं होता था। जॉनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो कभी भी पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं सुनते थे। वो बस अपना पार्ट शूट करते हैं, जिसे फिल्म मेकर जैसे तैसे कहानी से जोड़ देते थे। आप कौन है? तुमने गॉडफादर का नाम सुना है? वो मैं नहीं हूँ। गॉडफादर पार्ट 2 का नाम सुना है? मैं वो भी नहीं हूँ। तुमने गॉड फ्रेंड का नाम सुना है? नहीं, वो मैं हूँ। 1984 में जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हो गई। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए, बेटी जैमी और बेटा जेसी। जब जेसी छोटे थे तब उन्हें गले में ट्यूमर डायग्नोज हुआ। जॉनी अपने बेटों को मुंबई के मशहूर नानावाटी हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने सर्जरी कराने की कोशिश की, मगर इससे जेसी को शरीर को लकवाग्रस्त होने का खतरा था। जॉनी ने सर्जरी के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे वो ट्यूमर बड़ा होने लगा। जॉनी दवा ट्राई कर चुके थे, अब बस दुआ का सहारा था। कई लोगों ने कहा बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। ईसाइयों में सर्विस नाम की रवायत होती है, जहां सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती है। जॉनी ने सब परिवार इसमें हिस्सा लेना शुरू किया। ये सब करने के कुछ समय बाद जॉनी अपने फैमिली के साथ अमेरिका गए हुए थे। न्यू जर्सी में एक पैस्टर बीमार जेसी को देखकर बड़े दुखी हुए।
उन्होंने जॉनी को सलाह दी कि बच्चों को न्यूयॉर्क को स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल में ले जाएं। जॉनी उनकी बात मानकर न्यूयॉर्क पहुंचे। बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 घंटे बाद जेसी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उनके गले पर ट्यूमर की जगह सिर्फ एक पट्टी लगी हुई थी। तब से जॉनी बड़े स्पिरिचुअल हो गए, लगातार सर्विस में जाने लगे, लोगों के लिए दुआएं करने लगे, शराब पीना तक छोड़ दिया। वो इन आस्था श्रद्धा की बातों में इतने मग्न हो गए कि फिल्मों में काम करना भी बेहद कम कर दिया। इसके बाद जेमी और जेसी को यूनिवर्सिटी ऑफ वेडमिस्टर में पढ़ाई के लिए भेज जॉनी निश्चिंत हो गए। ये बात गौर करने लायक है कि इनके भाई जिमी मोसेस भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। 80 के दशक जहां ये समझे जाने लगा था कि फिल्मों में अब हीरो ही कॉमेडी करेगा और कॉमेडियन गायब हो जाएगा, इस सिलसिले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया इस कलाकार ने और इस कॉमेडियन की जो जगह होनी चाहिए उसे और मजबूत बनाया जॉनी लीवर ने। जॉनी हिंदी फिल्मों में अभी मजबूती से जमे हुए हैं। उन्हें पिछले दिनों हाउसफुल 4 और कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में देखा गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जॉनी लीवर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।